आपकी मेज़बान हाजिरा रऊफ़। नाज़रीन, पाकिस्तान में हम जो लोग रहते हैं, हमको एक ऐसी गैर महज़्ज़ब किस्म की कौम बन चुके हैं कि जब दुनिया के जो बाकी दीगर ममालिक से लोग आते हैं तो वो देखकर एक लम्हे के लिए तो चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि शायद हम किस दुनिया में आ गए हैं या शायद कैसी जगह पे आ गए जहाँ पर ना ही तो हम किसी भी सोशल एथिक्स का, सोशल वैल्यू का या डिसिप्लिन का ख्याल रखना तो ज़रूरी समझते ही नहीं है। दूसरों को लाइन से हटाकर आगे जाने की जल्दी, देर से पहुंचकर गाड़ी पहले पार्क करने की जल्दी, गाड़ी पार्किंग की जगह पर लड़ने की जल्दी, दूसरों की बाइक को थोड़ा साइड पे करके वहाँ पे अपनी बाइक पार्क करने की जल्दी। और यहाँ पर आप अकब पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंडम बाइक्स पार्क हुई हैं, कोई एक लेन नहीं है बाइक पार्क करने की, कुछ भी नहीं है। और लाइन में लगकर कोई चीज़ खरीदना तो हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमें लगता है शायद हम अगर एक ही जो पूरी शेल्फ है उसके सामने लगकर और एक धक्कम पेल करके अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो शायद हमारा टाइम बचेगा। और जो बेसिक सोशल एथिक्स होते हैं कि हम लोग टाइम पे पहुँचे कहीं पे, वो सब हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बड़े छोटे की तमीज़, पहले ये होता था कि बड़ों को अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर बच्चे जो हैं वो बैठे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं सीटों पे बैठ के, और जो ख़वातीन जो बूढ़ी होती हैं इतनी वो कांप रही होती हैं, लाइक थोड़ी सी कपकपाहट उनके अंदर होती है क्योंकि बुजुर्ग इतनी वो उनकी एज हो जाती है कि वो खड़े नहीं हो पाती बस में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ख़वातीन वहाँ पे खड़ी होती हैं। लेकिन जो हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है या जो बच्चे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर सबसे बड़ा किरदार माँ बाप का होता है कि वो बच्चों की परवरिश और तरबियत ही ऐसी करें कि बच्चों को ये सिखाएं। लेकिन हम देखने में ही आता है कि जब हम बस में ट्रैवल करें तो माएँ क्या करेंगी, खुद एक सीट के ऊपर बच्चों को बिठा देंगी काबिज करके, जैसे कि उनकी खरीदी हुई सीट है। और लोग किराया सब बराबर देते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो जो बूढ़ी ख़वातीन है जिनको जो रहम एक्सपेक्ट करती है माशरे से, वो रहम उनको नहीं मिलता। और बच्चे जो है अपने वालिदैन से, एक्शन से सीखते हैं। बच्चों को जितना आप बोल दो बड़ों की रिस्पेक्ट करो, वो तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप उनको अमली तौर पर वो सब चीज़ें करके नहीं दिखाएंगे। आज यही एक अहम मौजू हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है। ऑल्दो ये कोई इतना पॉपुलर टॉपिक नहीं है जिस पर बात की जाए, लोग समझेंगे शायद ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में है ही नहीं, तो इन सब पे बात करने का फ़ायदा क्या है। लेकिन आज भी जो है ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैटर करती हैं एक सोसाइटी को, किसी भी माशरे को महज़्ज़ब माशरा बनाने में। लोग देखते हैं कि और अगर हम कचरे की बात करें, कराची का सबसे बड़ा मसला जो है वो है कचरा। दुनिया भर में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी की टैक्सी में एक छोटे से जो टॉफ़ी का रैपर होता है वो भी अगर आप डालेंगे तो वो कहेगा कि आपने मेरी कार ये जगह गंदी कर दी है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अकब में मेरे इतना कचरा मौजूद है, लोग सिगरेट पी के वहीं फेंकना फ़ख्र महसूस करते हैं। जो पान की पीक होती है दीवारों पर फेंक के दीवारों को गंदी करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या ही खूब कहा था कि हम दीवारें साफ़ तो कर देते हैं लेकिन हम आवाम को जाके रोके कैसे कि उन दीवारों पर पीक ना फेंकें, खा के कचरा अपने पास रखें और किसी मुतल्लिका जगह पर फेंकें। इसी सारे हवाले से आज हम प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मुख्तलिफ उम्रों के लोगों से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर इस सब की वजह क्या है, लोगों के अंदर ये जो बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए था ये क्यों नहीं है। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी नाज़रीन, एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दी, इन्होंने क्या देखा कि क्यों पाकिस्तानी सोसाइटी में जो लोग हैं वो सिविक सेंस का मुजाहिरा क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ऐसा है कि मैं जो समझाऊँ कि हमारी तालीम में से जो ना तरबियत को निकाल दिया गया है, तो यही वजह है कि हम फॉलो कर रहे हैं उस ट्रेंड्स को और हमें शॉर्टकट चाहिए, अपनी मेहनत पे हमें यकीन नहीं है, तो यही वजह है कि हम इनडिसिप्लिन होते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो छोटा बच्चा है, माँ बाप की तरबियत कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि ये सब तरबियत पे डिपेंड करता है कि माँ सिखाए बच्चे को कि बेटा आपने कचरा डस्टबिन में डालना है। बेटा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो अगर कोई खातून, बुजुर्ग, खवातीन या बेशक बुजुर्ग कोई शहरी आते हैं जवान, तो उनके लिए आपने सीट छोड़ देनी है। लेकिन हम देखते हैं कि औरतें खुद ढिठाई के साथ, बाजुक के साथ वो बैठी रहती हैं, अपने बच्चों को उल्टा कहती है उठना नहीं है यहाँ से। ऐसा वही है ना कि तरबियत हमारी जो है ना वो सही नहीं है। मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमारा हुसूल सिर्फ एक बस की सीट है जो कि हमें सिर्फ चंद मिनटों के लिए चाहिए, और हमारा कोई बेसिक मकसद नहीं है ज़िंदगी का कि हमने कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। हम ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट से हमने अपील करनी है कि आप बसेस की तादाद बढ़ा दें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह तो नहीं है। खैर हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम जो है ना वो बेसिक चीज़ों को छोड़ चुके हैं। जो पहले हमारे पास थी वो अब नहीं रही हैं और हम उनको फॉलो करना नहीं चाहते। हमारे जो हुक्मरान हैं या एलीट क्लास है, उन्होंने अवाम को जो है ना एकदम धकेल के अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, पीछे उसमें लेके चले गए हैं। यही वजह है कि हम तालीम ना होने की वजह से, तालीम भी प्रॉपर नहीं है और तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक और सवाल मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी, सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आप साफ़ सुथरा रहते हो, सफाई रखते हो, आधा ईमान तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कराची तो कचरे का वर्स्ट सिटी बन चुका है दुनिया के कचरे के मामले। इसके पीछे भी बड़े मफादात हैं एलीट क्लास के, जो कि तकरीबन सबको पता है
और मैं इसमें क्या ऐड करूं, बस ये है कि वो आपको जो है ना डिप्रेशन में रखना चाहते हैं और अवाम डिप्रेशन का शिकार है। फिर ये कि जो कौम पाकिस्तानी है इसको कौम नहीं बनने दिया गया, बल्कि इसको एक हुजूम की शक्ल दे दी गई है। तो आज हम एक हुजूम हैं, इनडिसिप्लिन हुजूम है, यही वजह है मेरे ख्याल में। तो नाज़रीन, आपने अंकल की बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हम जो है इनडिसिप्लिन कौम बन चुके हैं, हम लोग एक कौम नहीं बन पाए, हम सिर्फ एक हुजूम बन चुके हैं, एक मॉब बन चुके हैं। जैसे कि डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी मिसालें दी हैं कि जब जो दुनिया है वो मॉब में कन्वर्ट हो जाती है बिला इश्तिहार। हम देखते हैं कि बिला सोचे समझे लोग जो है किसी भी चीज़ में धावा बोल देते हैं बगैर किसी सोचे समझे। तो यही वजह है कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है, तरबियत है, आपकी जो ज़हनी क्रिटिकल थिंकिंग थी वो डेवलप ही नहीं की गई। आपको जो दिखाया जाता है आप उसको बिना तहकीक किए, बिना रिसर्च किए आप उसको तस्लीम कर लेते हो। दैट्स द रीज़न कि आज हमारी सोसाइटी जो है वो ऐसी है। नाज़रीन, इस वक्त एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा, लोगों को किस तरह से देखा कि वो क्यों गैर महज़िब है और इनकी वजह इनको क्या लगती है, इनके नज़दीक कौन सी ऐसी बेसिक वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग गैर महज़िब हो चुके हैं। सामने देखें, मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त तकरीबन काफ़ी एज हो गई मेरी, लेकिन शुरू में माशरती बुराइयाँ इतनी थी कम थी, लेकिन जब से ये नेट आया है और ये सारा मोबाइल का सिलसिला हुआ है तो माशरती तौर पर हम बहुत बिगड़ चुके हैं। हमारी नस्ल जो है वो बहुत गलत राह पे चलने के लिए। मुझे बताइएगा अंकल, आप देखते हैं कि आप भी यकीनन अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया होगा तो लोग जो है, आप अगर कोई जवान बैठा होगा, कोई तगड़ा हट्टा गट्टा लड़का बैठा होगा, वो आपको जगह नहीं देगा, ये देखते हुए बेशक आपकी तबीयत ठीक ना हो। हम देखते हैं ऐसा होता है, इसकी क्या वजह देखते हो? आपको क्यों लगता है, और आपको उस बच्चे को देख के क्या लगता है कि उसकी साइकी कैसे डेवलप हुई है कि वो आखिर इतना बेहिस क्यों हो गया है? बात साइकी की नहीं है, बात ये है कि उनको घर पे कैसी तरबियत मिली है। और देखें, पहली नर्सरी बच्चे की जो है वो माँ होती है और उस घर होता है। अगर वहाँ से उसको सही तरबियत मिली है तो लाजमी वो अखलाकी तौर पर भी अच्छा होगा। अगर उनके घर में ये माहौल है कि बड़ों की रिस्पेक्ट की जा रही है तो लाजमी। हमारे दौर में तो ये था कि हम किसी बूढ़े को देखते थे हम फ़ौरन खड़े हो जाते थे बस में या वैगन में, अब वो सूरत हाल नहीं है। अंकल, आप ये बताइएगा कि आप मुझे पेशे के एतबार से वकील लग रहे हैं क्योंकि आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो आप हम देखते हैं कि कोर्ट में भी एक हड़ाहुड़ी मची होती है, एक तो एक स्पेस का इशू होता है। तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट में जहाँ इतने अच्छे हाईली एजुकेटेड लॉयर्स आते हैं वहाँ पे ऐसा क्यों है? ये आप सही कह रहे हैं। ओवरऑल पूरा माशरा ही हमारा बिगाड़ की तरफ चला गया है और उसमें सिविक सेंस लोगों में ख़त्म हो गई है। इवन के एडवोकेट जो है वो ही इज़ कॉल्ड क्रीम ऑफ द सोसाइटी, बट उसका रिएक्शन या उसका बिहेवियर माशरती तौर पे अब बुरा होता जा रहा है। तो वो दे शुड अमेंड देयर एटीट्यूड। हम ये भी देखते हैं कि जो कैदी होते हैं उनके भी कुछ हुकूक होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, उनको नीचे बिठाया होता है, ज़मीन पे जंजीरें लगी हुई, ऑल्दो दे आर विक्टिम्स और क्रिमिनल्स बट स्टिल दे हैव राइट्स। ये आपकी बात सही है कि देखें, क्रिमिनल भी एक इंसान है और गलती किससे नहीं होती। अगर एक शख्स आए एज ए एक्यूज्ड तो उसके साथ वो बर्ताव नहीं होना चाहिए, वरना उसमें माशरे के लिए फिर मजीद जो है ना वो बुराई जन्म लेती है या वो बुरा समझता है इस बात को। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि लोग लाइन में लगना पसंद क्यों नहीं करते। क्या उनके दिमाग में ऐसा क्या है? क्योंकि अगर आप लाइन में लगेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है कि आपकी बारी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे क्या होता है, ताख़ीर होती है, हुजूम बनता है। जो सामने काउंटर पर बैठा शख्स है उसको भी समझ नहीं आता कि पहले किसको डील करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बारी बारी जाएंगे तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा, दूसरे का भी फ़ायदा होगा, सबका टाइम बचेगा। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते। अंकल से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या समझते हैं ऐसा क्यों है? भाई वो लोगों को जल्दी बहुत होती है, हर काम की जल्दी होती है। तहम्मुल से अगर काम ले, इत्मीनान से काम ले तो सबके काम हो जाए आसान। तो ये चीज़ें यहाँ है नहीं। हर कोई कहता है कि मेरा काम पहले हो जाए, वो कह रहा है मेरा पहला हो जाए। अब ये जो पार्किंग की जगह दी हुई है मकसद लगाने के लिए, तो वहाँ पार्किंग नहीं करेंगे, इधर उधर खड़ी करके चले जाएंगे, फिर गाड़ी उड़ जाएगी, फिर बोलते गाड़ी ले गए। अब यहाँ का कानून भी है, वो अपने हिसाब किताब से चलते हैं। उनकी भी मकसद, उनके साथ भी मसले मसाइल होते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखते होंगे कि लोग जो है रॉन्ग वे से आ रहे होते हैं, अक्सर हमने देखा है, वो कोई उनको तमीज़ है ही नहीं कि आपका खुद की जानी नुकसान हो सकता है। हालांकि इनमें कितने बच्चों को हमने देखा है, इनके अपने नुकसान है, इनके चालान होते हैं, फिर भी ये क्यों नहीं समझते हैं। ये मकसद एक चीज़ को आप देखो कि ये रॉन्ग साइड है, हम जा रहे गलत जा रहे, पकड़े जाएंगे हर हालत में। बच गया, अभी वो बच गया तो चलो वाह वाह हो गई, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है क्योंकि अचानक पुलिस आती है, पुलिस होती है, फिर वो चालान कर देते हैं, बच्चे ना समझे। अब ये बातें तो इनको घर वालों को भी समझानी चाहिए कि बेटा आप
यहाँ के सिग्नल के हिसाब से चलो, रॉन्ग साइड नहीं चलो। यहाँ हर जगह में सिग्नल भी बने हुए लिखे, मतलब लिखे हुए हैं बाकायदा कि आप ये रॉन्ग साइड है, ये 1 वे है, ये 2 वे है, तो इनको खुद एहसास होना चाहिए, लेकिन ये एहसास यहाँ लोगों में ख़त्म है। अंकल ने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात की कि सिग्नल्स लगे होते हैं, सिग्नल रेड होता है, लेकिन हमें गुजरने की इतनी जल्दी होती है शायद कि हम ये नहीं सोचते कि अगर जो दूसरी साइड है, जिस साइड से ट्रैफिक चल रहा है, तो जो दूसरी गाड़ी वो आपको हिट कर सकती है, उससे आपकी अपनी जो जान है वो जाने का खतरा है। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसी दौड़ में लग चुके हैं कि हम सबको जल्दी पहुंचना है, घर से जल्दी नहीं निकलना लेकिन जल्दी पहुंचना है, तो ये जो सारे वजूहात हैं कि हमारी सोसाइटी को बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी का जो नक्शा है वो दिन ब दिन बिगड़ता से बिगड़ता चला जा रहा है। और आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने 2022 में कराची के ट्रैफिक को दुनिया का बदतरीन ट्रैफिक करार दिया था। वो सब यही वजूहात थी कि ट्रैफिक का फॉलो ना करना और जो दीगर मसाइल हैं, ना हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंद है, ना किसी और के, ना लेन का ख्याल रखना है, ना हेलमेट पहनना है और दीगर बहुत से मसाइल। नाज़रीन, एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो सिविक सेंस की कमी है आखिर इसकी वजूहात क्या है और लोग लाइन तोड़ने पर फख्र महसूस क्यों करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, मतलब तालीम नहीं है उनके पास, तो लाइन को फॉलो नहीं करते, कानून को फॉलो नहीं करते, सिग्नल को। कहीं पे भी पाकिस्तान में आप देख लें, कुछ लोग ही ऐसे होंगे चंद जो ना सिग्नल वगैरह और मतलब इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं और मतलब दूसरों का ख्याल रखते हैं। मुझे बताइए कि क्या लगता है लोगों के दिमाग में ऐसी साइकी क्यों बन गई है कि लाइन तोड़ते हुए, और उनको लगता है लाइन तोड़ेंगे तो आगे चल जाएंगे, शायद जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनसे इसी वजह से उनके अपने काम में जो है वो ताख़ीर होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। असल में ना ये सब मेरे ख्याल से ना तालीम की कमी और गुर्बत की वजह से है ये सारा, क्योंकि घर के हालात भी ऐसे होते हैं, बस टेंशन के मारे बाहर निकलता है, कुछ समझ ही नहीं आती बंदा क्या करे कहाँ जाए, तो उनको जो दिल में आता है वो कर रहे होते हैं यहाँ पे। बेटा आप बताओ कि आपने देखा है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो कचरा नीचे फेंक रहे हो और फिर टीचर उनको डांट लगाती हो, उनके अंदर कोई फ़र्क आता है उस डांट के बाद? हाँ, दोबारा ही फेंकते हैं या पहले बस फेंकते हैं या फिर ख़त्म भी करते हैं? फेंकते हैं। आप ये बताओ कि आप फेंकते हो? नहीं मतलब आपको क्यों लगता है, अच्छा नहीं लगता, या क्या वजह है कि आप कहते हो कि नहीं फेंकना? नहीं, मिस बोलती नहीं फेंका करो। आपको पर्सनली क्या लगता है, मतलब ज़ाती तौर पे आपको क्या समझते हो कि फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए? नहीं, क्यों? फेंकना नहीं चाहिए, पाकिस्तान में कचरा हो जाएगा ना। तो अच्छा ये बताओ, जब आप देखती हो कि कराची में हर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है तो कैसा लगता है आपको? बुरा, बदबू भी आती है बहुत ज़्यादा। दूध पीते हैं ना, जो खाली होती है ना गिलास, वो भी नहीं फेंकती नीचे, वो ढूंढती है जाके कहीं, वो कचरे वाला जहाँ पे डिब्बा होता है ना वहाँ जाके फेंकती है। तो मुझे बताओ कि ऐसे लोग जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, बैड हैबिट्स है जिनके अंदर, कि वो लोग कचरा ज़मीन पे फेंक देते हैं, लाइन में नहीं लगते, उन सबको क्या पैगाम देना चाहो? नहीं फेंका करो कचरा नीचे, बिल्कुल नहीं। गंदा नहीं करे अपने, मतलब बाहर हमने बनाया कचरे के लिए नहीं बनाया। तो मुझे बताओ, इंडिया को कोई पैगाम देना चाहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस वक्त कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि ये जो लोगों के अंदर एक बेसब्री है और एक गैर महज़ब हम मुआशरा बन चुके हैं और वी आर नॉट एक्टिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो इनके नज़दीक इन सब की क्या वजूहत हैं, इन्हीं से जानते हैं। सामने पेशन, आई थिंक मेरे ख्याल से पेशन की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे जो नज़र आता है उसमें। देखें आपके यहाँ पे रोड के ऊपर हर दूसरा बंदे को ये होता है कि मैं इसको पास करके निकल जाऊँ। रोड पे इतनी जल्दी नज़र आती है, पर वो आगे जाने के बाद जो है ना, घर पे जाके बेशक वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पर रोड के ऊपर जो है ना वो जल्दी में नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर साफ भी कर दे कचरा, हम देखते हैं कचरा नीचे जाके फेंक के चले जाएंगे। इवन लोग गाड़ियों में बैठे होते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी बेसिक सिविक सेंस नहीं है, आप अपनी गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहते, आप अपना कचरा नीचे फेंक दोगे खा के। आप ये बात ये अप्लाई करेंगे, मैंने तो ये नोट किया है कि जो इलिटरेट है ना उनमें फिर भी सेंस है, जो हमारी पढ़ी लिखी और जो एलीट क्लास है ना वो तो बदमाशी समझते हैं, और कचरा अगर फेंक के अगर आप उनको सर बात करें ना तो वो उल्टा आपसे जो है ना आर्गूमेंट करते हैं लड़ाई के उसमें। नाज़रीन, इस वक्त एक बाइकर ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब ये राइड लेके जाते हैं तो क्या इनको जो पीछे बैठे हुए जो हम मुसाफिर हैं, जिस बंदे ने राइड बुक करवाई है, क्या वो इनको थोड़ा प्रेशराइज करते हैं कि आप सिग्नल तोड़ दें, लेन तोड़ दें, इस हवाले से इनसे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक जो सिविक सेंस है उसके ज़मरे में आता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा मेरा कहने का मकसद है ये जो ड्राइवरी का पूछना चलते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट का या तेज़ रफ्तारी का असल मसला वजह क्या बनती है, इंसान की अपनी लापरवाही की वजह से होता है। अगर इंसान एहतियात से चलाए, रूल को फॉलो करे, तो ना ये एक्सीडेंट होंगे ना ऐसे मसाइल पैदा होंगे। इंसान के अपने बस में होता है।
अगर वो सही तरह से चलाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। अगर वो तेज़ चलाएगा, तेज़ रफ्तारी वैसे भी मना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को इतना एक्सपीरियंस है या उम्र का तकाजा है, रोड को देख के चलें, लेने बनी हुई हैं, इंसान उस तरह से चले। जो भी राइडर पीछे बैठता है वो तो ये कहता है कि जल्दी हमें जल्दी, अंकल थोड़ा और तेज़ चलाएँ। हमने कहा भाई फिर इससे आप जो है ना प्लेन वगैरह ले लो, ये 2 टायर की सवारी है, आप जितना जो है ना स्लो चलेंगे आप भी महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अंकल आपकी वजह तो सही है पर आज हर इंसान को जल्दी है। मैंने कहा जल्दी का काम तो शैतान का होता है, तो हम तो शैतान नहीं, हम इंसान हैं, हमारा नहीं इंसानियत होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा अगर इंसानियत है तो वो इंसान है, अगर इंसानियत नहीं तो वो इंसान कैसे कहलाएगा। इस तरह से हादसा पेश आते हैं तेज़ रफ्तारी की वजह से। नाज़रीन, एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या समझती हैं ये जो माशरे में एक हरा हुड़ी और अफरा तफरी का माहौल है, सबको जल्दी पहुंचना है, घर से नहीं निकलना, लाइन में नहीं लगना, कचरा नीचे फेंकना। हम इतने लेजी हैं कि हम अपना कचरा जो है वो खाकर डस्टबिन में डालने तक की जाने की जहमत नहीं करते। आंटी क्या समझती है, क्या है ऐसा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कचरा फेंकना है तो डस्टबिन में फेंकें। क्यों? हमें लोगों ने देखना है, जब या कोई देखेगा तो हमें हमारी शख्सियत पे देखेगा। तो हम तो ये कहते हैं कि जो भी देखे या कचरा फेंके, तो इतना गंद लगता है ना। पाकिस्तान को साफ़ किसने करना है? हम लोगों ने करना है। जब हम ही उसको गंदा करेंगे तो फिर लोगों तो बात करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए कि कचरे को डस्टबिन में डालें। और ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करती हूँ कि हमारे मुल्क को खुदा ने सलामती, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दी है, तो हमारे मुल्क को सलामती दे। और हम सब के लिए यही दुआ है कि खुदा हम लोग को सबको ये तौफीक अता करे कि हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। और ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहे कि हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे। आंटी साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप क्या समझती है कि लोगों के अंदर ये जो बेसिक चीज़ें नहीं हैं, क्यों नहीं है? तरबियत का अमल दखल है। आपने अपने बच्चों की तरबियत की होगी, आपने अपने बच्चों को ये यकीनन सिखाया होगा कि आपने कचरा डस्टबिन में डालना है। क्या लगता है आजकल की माएँ इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करती? नहीं, माएँ ज़रूरी तो रहे कि वो अनपढ़ है या वो पढ़ी लिखी नहीं है, वरना जो नहीं पढ़ी लिखी वो भी साफ़ सुथरा माहौल में रह रही हैं और रखती हैं। तो हम बल्कि पढ़े लिखों से ज़्यादा जाहिल लोग जो है वो ज़्यादा आगे हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि सब लोगों को चाहिए मिलके कि अपने, मैं अगर किसी को देखती हूँ, मैं खुद डस्टबिन में फेंकती हूँ, तो मैं लोगों को भी बोलूँगी कि हमारे मुल्क को साफ़ रखें। क्यों? कि हमारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन, जिसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान हैं। हम तो दिन रात कहते कि हमारे फ़ौजियों के लिए हम दुआ गो हैं। कि मैं चलते चलते, यकीन करो आप, कि मैं पुलिस वालों को देखती हूँ, मैं किसी भी अपने मुहाफ़िज़ों को देखती हूँ कि मैं एकदम से दुआ करती हूँ उनके लिए। और मैं ये समझती हूँ कि पता नहीं वो मेरे लिए क्या सोचते होंगे कि ये हमें क्यों देखती है, लेकिन मुझे, मेरे दिल ये कहता है कि मेरे मुहाफ़िज़ है, उनके लिए सलामती चाहो। मेरे खुदा ने मुझे ये अता किया है और मैं बहुत खुश हुई हूँ कि आप ये मौजू लेके सबके सामने आए हैं। और खुदा आपको सलामत रखे, आपको इसी तरह सलामती से रखे हो, खुश हो। ए खुदा हौसला दे, कौम के काम आ सकूँ, इसकी तेरी रविश को मैं सीधी राह पे ला सकूँ। नाज़रीन, खातून की बातें आप सुनी, इन्होंने जो फरमाया अल्लाह ताला करे वो सच साबित हो और जो पाकिस्तान है वो हमेशा कायम दायम रहे और सलामत रहे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आज भी हमने देखा कि माशरे में ऐसे सेंसिबल लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से हों और लोग जो है एक बाशऊर शहरी होने का सबूत दें। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या समझते हैं कि लोगों में इतनी जो बेसिक मैनर्स हैं उनके अंदर ये बेसिक मैनर्स क्यों नहीं हैं। आप इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल बताइएगा क्या समझते हैं लोगों के अंदर बेसिक मैनर्स क्यों ख़त्म हो गए हैं? लोगों में सब्र और तहम्मुल नहीं है, बस ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं, बोले जल्दी जल्दी आप चलाओ, जिस वजह से मतलब ट्रैफिक भी जाम रहता है, फिर ये जो नो पार्किंग, ये सारी वजूहत है। क्या लगता है कि घर वालों का इसमें, परवरिश का इसमें कितना अमल दखल है कि माँ बाप बच्चों को तमीज़ सिखाते हैं कचरा नहीं फेंकना? अगर आप पान गुटखा खा रहे हो, इट्स योर चॉइस, पर्सनल चॉइस, आप चाहो तो उसको डस्टबिन में डाल सकते हो जाके, लेकिन वो लोग यहीं पे इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये तो फिर स्कूल में भी ये चीज़ सिखाई जाती है, माँ बाप को भी सिखाना चाहिए कि गंदगी वगैरह का ये सब कुछ ख्याल रखे। ये अपने ऊपर भी होता है, लेकिन लोग इन चीज़ों को समझते ही नहीं है कि पान गुटखा जहाँ खाया थूक दिया,
ये तो बैड मैनर्स के खिलाफ है। फिर इंसान को खुद समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझाना चाहिए। क्या लगता है कि अब दुनिया जो हमारी न्यू जनरेशन है, जेन जी जिसे हम कहते हैं, तो क्या ये इन सब चीज़ों को बदलेगी? वक्त के साथ इंशाल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। लोगों के अपने ऊपर होता है ना कि चेंज होना है कि नहीं होना, ये सारा तालीम के ऊपर होता है। जो तालीम अच्छी हासिल करेगा तो अच्छे बुरे की तमीज़ आती है, वरना नहीं आ सकती। तालीम ज़रूर। लेकिन वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो हालात और बुरे होते जा रहे हैं। लोगों के अंदर थोड़ा सा सेंस आना चाहिए था, लेकिन वो और ख़त्म होते जा रहे हैं। ये तो तालीम की कमी है। मैं तो यही कहूँगा, मुझे तालीम की कमी नज़र आ रही है। तालीम हासिल करें सब। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ और लोगों से बात की प्रोग्राम में, हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा इलिटरेसी का मुजाहरा करते हैं और ज़्यादा इस तरह काम करते हैं, जो कि अनपढ़ है वो फिर भी कम करते हैं। तो आप इस सवाल से क्या करें? सबको अपना किरदार, चाहे अमीर हो गरीब हो, अपना किरदार तो अदा करना पड़ेगा। कहीं जाके माहौल चेंज होगा, वरना नहीं हो सकता। चाहे पढ़ा लिखा है कि ना पढ़ा लिखा हो, दोनों इक्वल है मेरी नज़र में। एक और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि ये जो सारे जो हम लोग इतने अनइथिकल कौम बन चुके हैं, गैर मुआज़िब माशरे बन चुके हैं। अभी भी अगर आप ट्रैफिक का हाल देखें तो कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई लेन की ना फॉलो करते हैं, ना कोई डायरेक्शंस फॉलो करते हैं। बस एक हर किसी को जल्दी है, हुड़ा हुड़ी है और एक केओस क्रिएट किया हुआ है पूरी सोसाइटी के अंदर। अंकल से जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी सोसाइटी में इतना अदम बर्दाश्त, इतनी जो गैर अखलाकी हरकतें हैं वो क्यों जन्म देती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकसद सारा ये है कि यहाँ निज़ाम यूँ सही नहीं है कि ये जो मुल्क के जो हुक्मरान हैं, ये बेरोज़गार किए हुए लोगों को ये लगे हुए ना, इनको सही जगह मिले तो ये नहीं लगाएंगे। और ये जो माहौल बना हुआ है वो इसी वजह से फ्लक्चुएशन है लोगों के अंदर। इतनी महंगाई हो चुकी है, बिजली के बिल, दुकानदार बैठे हुए हैं बेचारे, उनका बिक ही नहीं रहा, माल ही नहीं बिक रहा, तो वो इस वजह से परेशान है लोग। और कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये इतने अच्छे लोग हैं, समझदार हैं। जो दूसरे लोग से भी लोग आ रहे हैं यहाँ के, कराची के लोगों को देख के वो समझते हैं कि यार ये सही लोग हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, माहौल ऐसा हुआ हुआ है। अभी आप ये देख लें KMC वाले आए हुए हैं, अब ये बेरोज़गार हैं ना, सुबह से शाम तक खड़े हुए, अभी इनका धंधा भी नहीं हुआ है, अभी कोई इनके सेल नहीं हुई है। अब ये बेचारे उठा के जा रहे हैं, वो गिर जा रही चीज़ें, उनका अलग नुकसान हो रहा है। बस ये चीज़ें सही हो जाएं, सब चीज़ें सही हो जाएंगी हमारे मुल्क की। और हमारे शहर में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। ये नहीं कि नहीं समझते, इनके अंदर बहुत सेंस है, हर चीज़ों को समझते हैं। अच्छे लड़के हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लोग बस इसी वजह से परेशान हैं। बाकी तो सब अब माशाल्लाह सही है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को खुश रखे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर अंकल ने एक बहुत ही अहम नुक्ता नज़र पे जो है वो रोशनी डाली है कि जैसे अभी इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद है, यहाँ पे KMC वाले आए हुए हैं और वो जो लोग बाहर थोड़े से अपना छपरा लगाकर अपना रोज़गार करते हैं, उनकी जो रोज़गार है उसको उखाड़ा जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी है, उनके नज़दीक तजावुज़ात हैं एक किस्म से। तो उनका ये कहना है कि माशरे में जो गुर्बत है, अफलास है, भूख है और जो इस तरह की चीज़ें हैं, जब ये सब हुकूमत जो है अगर उन चीज़ जो ठेले वाले हैं, जो ठेला लगाते हैं, उनको अगर प्रॉपर जगह प्रोवाइड करेगी तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो आगे कब्जा करके किसी जगह पे अपना ठेला लगाएं या अपना रोज़गार करें। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम ले ताकि वो इस तरह की चीज़ें ना हो और इस तरह का जो क्योस है और जो अनइथिकल बिहेवियर है सोसाइटी में जो दिन ब दिन बढ़ रहा है वो ना हो। नाज़रीन, भूख एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको भूख लगी हो ना तो आप किसी की बात नहीं मानेंगे। ये एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है हमारे माशरे की। और अगर हम पाकिस्तान की ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है GHI उसमें देखें तो पाकिस्तान को जो वो रैंकिंग है वो बहुत शदीद है। तो इससे एक बात वाज़ेह है कि गुर्बत और अफलास की वजह से जो लोग हैं वो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो नहीं चाहते कि वो कोई रूल फॉलो करें। अगर हम किसी सरकारी इदारे में जाएँ और लोगों ने यहाँ पे कोर्स की मिसाल लेनी, कोर्स में अक्सर गरीब जो लोग चोरी करते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जो है फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और यही वजह है कि लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। और जब लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो माशरे का जो शक्ल है और जो माशरे में जो बिगाड़ होता है वो कुछ इस तरह से होता है जो कि आज हमारे शहर का है, शहर कायद का है। हम देखते हैं यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं होता, जगह जगह कचरे के ढेर हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी। यहाँ पे ऊपर इस वक्त आपको कैमरा में अगर दिखाएं तो तारें इतनी ज़्यादा हैं, तारों में भी कोई वो नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, बस गुच्छा हर जगह बनाते हैं जो इदारे वाले आते हैं कि इलेक्ट्रिक हो या जो दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, और वो उनको वहीं फेंक कर चले जाते हैं। शहर का कोई नक्शा ही नहीं है। दुनिया का बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाता है ये, लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होते, कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं है लोगों में। जगह जगह पान की पीके नजर आएंगी। तो ये जो है हमें बाहिस्सत कौम लोगों माओं को चाहिए, इसमें माओं का बहुत बड़ा किरदार है। और एक कोटेशन है कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, बट व्हेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट जनरेशंस। जो एक माँ होती है वो एक नस्लें जो है वो पढ़ाती है और एक नस्ल तैयार करती है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जो माओं का किरदार है माशरे में वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह का सेंसिबल शहरी बनाएं, एक जिम्मेदार शहरी बनाएं, ताकि कल को वो कहीं जाएँ तो कुछ ऐसा हो कि लोगों को लगे कि हाँ भाई इसकी कोई तरबियत हुई थी।
इसी तरह से ही हमारे माशरे में जो है वो चेंज आ सकता है। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि एक ना एक दिन पाकिस्तानी कौम भी एक महज़िब कौम बनकर सामने आएगी और जो हमारे मसाइल हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख, अफलास और जो जितने भी मसाइल हैं, एक ना एक दिन हल हो जाएंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।